जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है लुट गया। की है लुट गया जिसने मेरे आका की अदा। अपने चेहरे को छुपाना ना ए मेरे आका। बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है बाद मुद्दत के मरीजों है लुट गया जिसने मेरे आका की अदा। बादत अम्दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम परवुर्दे आगोश विलायत रौनक खानवादे रिसालत फ़ख्र सादात ज़ीनत बज़्म आशिका हज़रत मोहतरम किबला साहबजादा पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब हमदानी अदाम अल्लाह फ़यूज़कुम अस्सामी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ मेरे सर का ताज जुमला दीगर सादात वाला मर्तबत जमी उलमाए अहले सुन्नत जमी मेज़बानाने गिरामीउल मर्तबत जमी मुंतज़मीन व मुनसरमीन महफ़िल हज़ाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफ़िल महफ़िल मीलाद के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है और मैं इस चीज़ की पिछले काफ़ी अरसे से लगातार प्रचार कर रहा हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात हर उस महफ़िल को महफ़िल मीलाद का नाम देते हैं जिसमें किसी भी हवाले से हुज़ूर सैयद आलम के तज़कार जमीला अज़कार हसीना का बयान हो, हुज़ूर सैयद आलम की ताज़ीम का इजहार हो और आका हुज़ूर के ज़िक्र का प्रचार हो। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, हैत क़ज़ाइया कोई भी हो, बात हुज़ूर की विलादत की हो या हुज़ूर की बासत की, हुज़ूर के लड़कपन बचपन की हो या मेरे सरकार के हुस्न जमाल की, बात हुज़ूर के कीलो काल की हो या बात मेरे नबी की ज़ात और आल की, बात हुज़ूर के सीरत की हो या हुज़ूर की सूरत की, तज़करा जुल्फ़े पैगंबर का हो या मेरे नबी की सूरत अतहर का, जिक्र मेरे नबी के यदैन का हो या जिक्र आमना के लाल के यदैन रिजलैन का, बस हुज़ूर की ज़ात की बात हो, सिफ़ात की बात हो, मुतल्लक़ात की बात हो, मंसूबात की बात हो, हुज़ूर के ज़मान की बात हो, मकान की बात हो या ख़ानदान की बात हो, बात ज़हरा के बाबा की हो, हम अहले सुन्नत व जमात के उर्फ में ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं।
बज़्म भी हो, दूल्हा भी हो, और फिर तवज्जो से जुमला सुनना है, बज़्म भी हो, दूल्हा भी हो, और फिर बज़्म मुनाफिका ना हो, बज़्म आशिका हो। तो यकीनन उस बज़्म से यही कैफियत सादिर होंगी जो इस वक्त मैं जामा मस्जिद बानिया में मैं देख रहा हूं कि हुजूर की सीरत, तो कितना वक्त हो चुका है, लेकिन हुजूर की सीरत और सूरत के तज़कार का कोई जुमला ये आशिक नीचे नहीं गिरने देते, अपनी सदाए दिल नवाज से उसका खूब स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा की इस मोहब्बत को सलामत रखे। हज़रात, मैंने आगाज में जो कलाम आपके सामने चुना, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी। मैं वजाहत कर चुका कि हम मीलाद शरीफ में हुजूर की सीरत और सूरत के तज़किरे करते हैं, आप हज़रात सुनते रहते हैं। कई दफा हम लोग हुजूर की ऐनैन करीमैन का, हुजूर की आंखों का जिक्र छेड़ते हैं, कभी हुजूर के लबों की बात होती है, कभी सरकार के हाथों के कमालात बयान होते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है, मैं पिछले जलसे में भी मैंने जिक्र छेड़ा, लेकिन वक्त आपके लिए मैं जल्दी में था, मैंने वहां उन्वान को मैं इख्तिताम तक नहीं लेके गया, मैं फिर यहीं पे छेड़ता हूं। मेरा दिल करता है कि आज जुल्फे पैगंबर को बयान किया जाए। इसकी बात हुजूर की जुल्फों के तज़किरे, और इंशाअल्लाह मैंने कुरान मजीद बुरान रशीद की 2 आयतें जो असल में, बल्कि 3 आयतें जो असल में 2 आयतें उनमें से कसम पर मुश्तमिल हैं और 1 आयत जवाब कसम के तौर पर है। सूरतुल वद्दुहा, उसकी इब्तिदाई 2 आयत वही आज मेरा मौजूए सुखन है, और उसके बाद इंशाअल्लाह फकीर पूरी गुफ्तगू में आप देखेंगे कुरान और सुन्नत से बाहर हम जरा भी नहीं जाएंगे। और वैसे भी मेरे सैयदी आकाई हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपकी ये तालीमात हैं कि मिलाद शरीफ के जलसों में इधर उधर की बात बिल्कुल ना करें, शुरू से लेके आखिर तक बस जिक्र ज़हरा के बाबा का हो। इसलिए चूंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ये जो मिलाद शरीफ है ना, ये दिलों में इश्क रसूल को अगर ना हो इश्क तो पैदा कर देता है, और पहले से हो तो बढ़ा देता है। इसलिए मेरे नबी रहमत ने फरमाया था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतल कुरान। अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाओ, अपने नबी का प्यार, नबी की अहले बैत का प्यार, और कुरान की तिलावत। ज़हन में इस बात को बिठाइएगा, हुजूर ने कुरान की तिलावत का 3रा नंबर बयान किया है। यानी बच्चों को सिपारा जरूर पढ़ाओ, बच्चों को मदरसे जरूर बिठाओ, उन्हें कुरान की तिलावत सिखाओ, लेकिन उससे पहले नबी का प्यार सिखाओ, नबी की आल का प्यार सिखाओ। यहां माशाअल्लाह दरबार आलिया बंगाली शरीफ के खतीब एक जमाने से सादात की कदम बोसी, जिनकी शहादत है, और आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ पे सदाए हक, आजान की सदाएं, कलमतुल हक की सदाएं ये लगाते हैं हजरत मोहतरम मौलाना शबीर साहब, अल्लाह इनके मोहब्बतों को सलामत रखे। यकीनन ये भी जानते हैं, आप सारे यहाँ हजरात उलमा भी बैठे हैं, जानते हैं, आप सब जानते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए निसाब मुकर्रर है। यानी बच्चे को कुरान सिखाना हो तो सबसे पहले जाके बाजार से एक यसरनल कुरान या पट्टी जिसे कहते हैं, सिपारा जिसे कहते हैं, वो लेके आते हैं। बच्चा जाकर बैठता है, उस्ताद कहते हैं ये पढ़ा बता, अलिफ बा, फिर बा, फिर ता, कारी अपने अपने स्टाइल से उसको पढ़ाते हैं। 6 महीने, साल, 2 साल गुजरते हैं, वो कुरान की तिलावत सीख जाता है। अब ये तो हमें समझ आ गई कि कुरान की तिलावत कैसे सीखनी है। क्वेश्चन ये है कि
नबी की मोहब्बत और आले बैत की मोहब्बत का कौन सा निसाब है? भाई सोचिए ना, कुरान सीखने के लिए तो अले बाता साजीम हा हा अले अब ताब तब ये सारा पढ़ेंगे तो पढ़ना आ जाएगा कुरान। सवाल यह है नबी का प्यार और नबी की अहले बैत का प्यार कैसे मिलेगा? इसका निसाब क्या? जो हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ। भाई कैसे, कहां, क्या सिखाएं? जाके बाजार से कहें, किताब मांगे मौलवी साहब से, मकतबे वालों से कहें कि जी नबी और आले नबी के मोहब्बत वाली किताब दो। वो कहेगा यार क्या क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी दुनिया में किताब है कि जिसमें मोहब्बत का निसाब हो? तो फिर सवाल ये, हुजूर फरमा रहे हैं मोहब्बत सिखाओ, निसाब कहां है कि जो हम सिखाएं? मेरे सैयदी हुजूर आकाई किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने फरमाया, फिर जब हमने इसको देखा, इमाम सयूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, इमाम राजी ने लिखा, अल्लामा ऐनी ने लिखा, इमाम अस्कलानी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आइम्मा ने लिखा, फरमाते हैं कि ये जो नबी का प्यार, नबी की आल का प्यार ये बच्चों में पैदा होगा तो कब? जब हम उन पर कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ेंगे और उनकी अजमत और शान सुबह शाम सुने और सुनाएंगे। यानी जब हम अपने बच्चों के सामने हर वक्त नबी नबी, अली अली, ज़हरा, हसन, हुसैन ये पाकीज़ा नाम लेंगे, उनके हुस्नो जमाल का बयान करेंगे, उनके कीलो काल की बात होगी, उनकी अजमतों की, उनकी शुजात की, उनकी कमाल की बात होगी, तो खामखा दिल में प्यार पैदा ही हो जाता है। ये किस नबी के प्यार की बात, भाई किस नबी के प्यार की बात हो रही है? उस नबी के प्यार की बात हो रही है कि आजम चिश्ती कहता है, हजे तू मेरा ओ दिले बर नहीं तकिया, जिन्नू वेख के चने शर्मावे, अद्धी राती चढ़िया वे ओ जद रुख तो नकाब हटावे, जेगर सोना हाथ फुला विच रखे ते हाथ ओते ही रली जावे, आज़म ऐ जिया सोना माई किधरे भी नज़र नया वे, ते बिजली डरदी लिशक न मारे, जियो मथे त्यूड़ी पावे, खोल देवे जी वाले जुल्फा दे, खोल देवे जे वाले जुल्फा दे, ते राही राह भुल जावे, फस जावे जे जान दा पंछी, ते उन्नू उड़ना भी भुल जावे, आज़म कहर दी हुस्न जवानी, आज़म कहर दी हुस्न जवानी, जिदी चाल चली ना जावे,
नबी। मैं 12 से पहले कोशिश करूंगा मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया, इसलिए बस इसी मोहब्बत में ही चंद चीजें अर्ज करता हूं। कौन मेरा नबी जो हसीनों का बादशाह है, महजुबीनों का सुल्तान है, जिसकी सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई, जिसकी सीरत जैसी रब ने किसी की, ध्यान इधर रहे, किसी की सीरत नहीं बनाई। मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की, यार इधर तवज्जो मेरी तरफ, जिसकी सूरत जैसी कायनात में किसी की सूरत नहीं, और जिसकी सीरत जैसी जग में किसी की सीरत नहीं है। दोस्ताने गिरामी, आइए मेरा रब फरमाता है वद्दुहा, मुझे कसम है सुबह के वक्त की, वल्लैल, मुझे कसम है रात की, इदा सजा, जब ये रात छा जाए। मैं मेरे ये उन्वान को आगे चलाने के लिए थोड़ी से 2 मिनट के लिए मैं ताहता लफ्ज़ गुफ्तगू करूंगा और फिर इसी बहर में मैं आगे अर्ज करूंगा। कसम जब भी उठाई जाती है सामने वाले को यकीन दिलाना होता है। भाई सादियां गला करिए ना, आमतौर पर हमें भी इतना शऊर है कि सामने वाला अगर बात मान रहा है तो हमें कसम उठाने की जरूरत ही नहीं। यही बात तमाम बलागत की किताबों में है कि जब सामने वाला मुखातब खाली ज़हनों से सिंपल बात करेंगे और जब उधर से इनकार की अलामत पाई जाए तो आप थोड़े से कलाम के अंदर ताकीद लाएंगे। बेटा बबल जरा कटो ना, मस्जिद से बैठे ना, बिस्मिल्लाह, मेरे सामने बैठे, मेहरबानी ध्यान मेरी तरफ है, तवज्जो है सबकी, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। जिस वक्त इनकार बढ़े ताकीद बढ़ती है, और जब इनकार ज्यादा हो जाए तो ताकीद बढ़ के कसम तक पहुंच जाती है। यानी अगला बंदा मुनकर हो जावे ना, वो एक काम हो गई, ना जी ना सही गल है, ओ ना जी नहीं यार सही गल, ओ ना अल्लाह दी कसम है याद है। यानी वो जैसे जैसे इनकार बढ़ता है वैसे वैसे ताकीद बढ़ती है, और ता के मामला यहां तक आता है कि फिर अगले बंदे को कसम उठानी पड़ती है, और सामने वाला अगर मुनकिर ना हो तो फिर आप कलाम में कसम नहीं उठा सकते। अब ये उसूल समझ आ गया। अब आए कुरान में कलाम अल्लाह ने किससे किया? हुजूर से। मुखातब कौन है? हुजूर हैं। तो दसो हुजूर की तरफ कोई इनकार? भाई हुजूर की तरफ से कोई इनकार नहीं है। जब कुरान में इनकार, हुजूर की तरफ से किसी बात का इनकार है ही नहीं तो फिर कसमें क्यों है? फिर तो सिंपल सिंपल सो। हालांकि जगह जगह कसमें वन नजमे ज़ा हवा, कहीं आते ला उक़सिमु बिअज़म वत्ती वज़ की जाई 5 6 कसम। फल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फासर नबीनक व वसत नबीनक वस्समाई वत्तारिक वन नजमे ज़ा, ये जगह 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 कसमें। तो आप मुझसे कह सकते हैं मुफ्ती साहब, या तो आपका बयान करता रूल गलत है, आपने कानून गलत बयान किया कि सामने वाला मुनकर होता है तब कसम उठाई जाती है। भाई अगर सामने वाला इनकारी हो तो कुरान में तो हुजूर इनकार कर ही नहीं रहे, फिर अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई हैं कुरान में? आप मुझसे सवाल करें, मैं यही सवाल लेकर उनकी खिदमत में जाऊंगा कि जिनके कलाम पर लोगों को एतमाद है। अल्लामा जलालुद्दीन मुहल्ली, इमाम जलालुद्दीन सयूती, बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन आइम्मा हैं इस फन के, उनसे पूछते हैं आप बताइए कुरान में जब इनकार ही नहीं है हुजूर की तरफ से तो कुरान में कसमें क्यों है? उन्होंने कहा नहीं, आम बलागत का कानून यही है कि जब सामने वाला खाली ज़हन हो तो कसम नहीं उठानी, और जब सामने वाला मुनकर हो तो कसम उठानी लाजिम होती है। लेकिन कुरान में यह मसला नहीं है। कुरान में कसम एक और वजह से है। वो क्या? फरमाया यकीन दिलाने के लिए कसम नहीं है कुरान में, अलबत्ता जिस चीज की कसम, यानी जो मुकसम भी है
उसकी अजमत बताना हो तो फिर कुरान कसम उठाता। यानी कुरान में आप देखें जिस चीज की कसम उठाई है ना, समझे वो चीज बड़ी अजीम है। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह हमने मान लिया। लेकिन आइए जो मैंने आपके सामने कुरान पढ़ा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम है सुबह के वक्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए। आप फिर मुझ पे सवाल कर सकते हैं, ये भी गलत। आपने कहा है उस चीज की कसम उठाई जाती है जो बड़ी आम हो, बड़ी अजमत वाली, उसकी अजमत बयान करना मकसूद। ये दिन ते रात रोज ही आते, रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, तो फिर ये सुबह की कसम, ये शाम की कसम, ये क्या तुक्की नहीं बनती। इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली आप फरमाते हैं, नहीं, वैसे हर बंदे को सुबह शाम रोज मिलती है, पर ये कसम हर सुबह की नहीं है, और ये कसम हर शाम की भी नहीं है। शाह अब्दुल अजीज बताइए किस सुबह की कसम है और किस शाम की? फरमाया वद्दुहा, महबूब मुझे सुबह मीलाद की कसम है। अच्छा, ये जेड़े बिचो हे वाला तबका बैठा हुआ, क्यों तुहाडी जुबान विच सुभान अल्लाह आखने कोई टैक्स लगदा है? रोचे बोलो। वद्दुहा, हबीब मुझे सुबह मीलाद की कसम, वल्लैल हर रात की नहीं, मुझे शबे मेराज की कसम। तवज्जो है, इतना बड़ा जुमला बोलूंगा ना और मेरा दिल टूटेगा। वद्दुहा, महबूब मुझे उस सुबह की कसम जिस सुबह को मैंने धरती को सजाया था, मुझे उस सुबह की कसम जिस सुबह को मैंने तेरे साथ धरती को सजाया था। वल्लैल, मुझे उस रात की कसम जिस रात तूने अपनी जात से मेरे अर्श को सजाया। ये जिहड़ी मखलूक है ना कालियां दिलां दे, उन्हां कोई कदर नहीं है ना जुमलियां दी। ए जिन्हां दे अंदर होवे ना इश्क दा रंग, उनको समझ आती है ये जुमले, और ये रटे रटाए जुमले नहीं है, आ गए या बैठे बैठे आ गए। अच्छा सुनो सुनो, बाज़ उलमा कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जिस शय की कसम उठाई जाए वही मुराद हो, बल्कि कई दफा किसी मुनासबत को जिक्र किया जाता है। जैसे कोई सोना प्यारा आवे तो आते मेरा चन्न आया, हालांकि चन्न उठते हुए। भाई समझ आ रही है? कोई दलेर बंदा ग्रां शहर दाखिल हो गई, शहर दाखिल हो गया, अब शेर बोल के कोई दलेर बंदा मुराद दी है, चांद बोल के महबूब मुराद दी है। और कुरान में अल्लाह फरमाते वन नजमे ज़ावा, मुझे तारे की कसम जब वो टूट के नीचे है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं इस तारे से मुराद मत है समझो जो रोज उतो टूटता है। फरमा नहीं, मुझे तारे मोहम्मद की कसम के अर्शों को छोड़ के जमीनों पे आ गया। अब यहां बोला तारा है, मुराद हुजूर है। आप बोलते शेर हो, मुराद कोई बंदा होता है। आप बोलते चन्न हो, मुराद कोई मुनासबत होती है ना। बंदे और शेर में मुनासबत ये है कि वो बंदा दलेर होता है, शेर भी दलेर होता है। इस वजह से फरमाया कि यहां सुबह की क्वालिटी क्या है? का जब सुबह आती है हर चीज रोशन होती है। फरमाया तो तुम क्या समझते हो कि सुबह सुबह का वक्त मुराद है? नहीं, फरमाया मुराद कुछ और है। क्या? फरमाया महबूब जैसे सुबह आए ना हर चीज निखर जाती है, जिस तरह सुबह हर चीज को निखारती है ना, तेरे सुबह की तरह निखरे हुए चेहरे की कसम। अब आ रहा हूं मैं अपने उन्वान के टच करने लगा हूं। वल्लैल, रात की कसम नहीं, बल्कि महबूब मुझे रात की तरह, चूंकि तारीकी और स्याही को जब बयान करना हो उस वक्त शब का जिक्र होता है। पर मैं महबूब मुझे रात की तरह, ध्यान रखिए, मुझे रात की तरह तेरी काली स्याह जुल्फों की कसम है।
यादश बखैर याद आ गई एक और चीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जुमले का भी अच्छे अंदाज से स्वागत करेंगे। वद्दुहा, महबूब मुझे हाशमी जवानों की कसम, कि सुबह की तरह जब उनके निखरे हुए चेहरे मैदान में आते हैं तो हर सू उजाले ही उजाले हो जाते। और अगला जुमला बोलांगा, अल्लाह दी कसम है तुहाडे कलेजे ठंडे हो जाने ने। वल्लैल, महबूब मुझे तेरे खानदान की पर्दा नशीनों की कसम है। जैसे दिन का उजाला हो, हर चीज जाहिर हो जाती है, महबूब तेरे खानदान के जवानों में इज्जत और हमीयत और गैरत का ये आलम है कि हर जगह सीना तान के बदर हो या खैबर हो। मुझे उन जवानों की कसम। और रात जब आती है हर चीज छुप जाती है। हाँ, तो तेरे खानदान की वो पर्दा नशीने हैं। और अगर जुमला अगला बोलूं तो फिर सुनो क्या कहा इमाम ख्वारिज़मी। वो फरमाते हैं, वद्दुआ मुझे अली के मुखड़े की कसम, वल्लैल मुझे ज़हरा के पर्दे की कसम। आ गई भाई? जज़ाकल्लाह भाई, बात समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, तो आज फिर क्या है? जुल्फ़े सरकार की बात। वद्दुहा, हबीब मुझे तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल मुझे तेरी रात की तरह सिया काली जुल्फों की कसम है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने इस कायनात के अंदर तुम्हारे मेरे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। मिलाद का जलसा है तो वो मैं मिलाद वाले जुमले तो पढ़ूंगा और फिर उससे बात आगे लेके जाऊंगा। मेरे तुम्हारे नबी सैयदुल मुरसली की जिस गरीब विलादत बासादत हुई, मेरे तुम्हारे नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा आप फरमाती हैं, लम्मा बदातुहु फरअयतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुत्तहरन कान साजिदा। उधर मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, मैंने पलट के देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगाए गोया, जुल्फों को यूं लगता है कि तेल लगाए, मखतूनन खतना किए हुए, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए, मगसूलन गुसल दिए हुए, मुत्तहरन पाक साफ बदन लेके आए, काना साजिदा उधर हुजूर आए, आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया। हुजूर दुनिया में आए तो किस रंग से? अच्छा, अब मैं चूंकि मैंने वक्त बताया, मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर अंदर बात को खत्म करूं। तो हुजूर की जो जुल्फें हैं जी, इन्होंने हुजूर के हुस्न को 4 चांद लगाए थे। हदीस नंबर 1, रावी हदीस मौला अली। अच्छा, ये एक बात ज़हन में रखें, अली पाक के नाम आ जाए, चेहरे मुस्कुरा पड़े, जुबान का लहजे के अंदर चाशनी आ जाए, कैफियत के अंदर गैर मुतजलजल कैफियत का सुदूर हो जाए, ये यकीन कर लिया करें कि इस बंदे के साथ 2 चीजें बड़ी क्लियर है। नंबर 1, इसकी मां से कभी खता नहीं हुई है इसके मसले में। अच्छा, कई दफा जब हम ये जुमला, अभी वो नाथ खान किधर है शाह जी, वो पढ़ रहे थे अलाली रामी अलाली, कई लोगों ने मैं तकिया ना तहजन कर दे सन। रुको रुको, मतलब मुझे ये आप जरा बताना पसंद करेंगे कि क्या हम हुजूर से ज्यादा मुअज्जब हैं?
रसूल खुदा तो सहाबा के मजमे में यह ऐलान करें कि मेरी आले बैत का बेअदब 3 हालों से खाली नहीं हो सकता। या वो पक्का मुनाफिक होगा, या वो हालत हेज और नापाकी की पैदावार होगा, या वो अपने बाप का ही नहीं होगा। अच्छा हुजूर तो अच्छा ये एक नहीं है, ये 20 हदीस की किताबों में ये हदीस की रिवायत मौजूद है। मतलब हुजूर तो बयान करें, साहबा तमतराक से रिवायत करें, और मुसलमान साहबा का नाम लेने वाला, हुजूर का नाम लेने वाला, जब उसके सामने ये हकीकत बयान हो वो मुंह तला करे, वो बड़ा महजब का पुत्र आ गया। यानी सुनो, कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं मच्छरों की मिसालें भी बयान करते हुए नहीं शर्माता। वो कहते थे ना मक्के के मुशरिक, ये तो कुछ केड़ी किताब है जिस मच्छरों दी मिसाल। भाई मच्छर की मिसाल है ना सूरह बकरा के अंदर, तो उन्होंने कहा जी मच्छरों दी मिसाल आ गई। अल्लाह ताला ने महबूब की तरफ वही की, फरमाया महबूब इनसे कह दो मैं हक बयान करता हूं, ये हक बयान करने से मैं नहीं शर्माता। ना रब शर्माते हैं ना रब का नबी, और जब रब और नबी नहीं शर्माता तो मोमिन हक बयान करते हुए क्यों शर्माए। अच्छा रुको रुको रुको, ये जो हमें आस्ता 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 जंग लगाया जा रहा है ना, मीठे मीठे ये जी मखलूक साढ़े च वड़ गई है ना, आए जी नबी के गुस्ताखों से जंग करें, 10 दफा तस्वीरों में दरूद पढ़े और देर अल्लाह दे बंदे मैं उन के कहवा ओ भाई बात ये जे हैं जो गुस्ताख तस्वीरों नाल मरा ना तो खालिद बिन वलीद तलवार क्यों चाहिए सी, मौला अली तलवार क्यों चलाई भाई। वो तस्वीरें शुरू कर देवाना खाना भाई हम बदवा करते हैं कि ना, ये साहबा का मिजाज नहीं है कि नबी को गुस्ताखी करें, आए गुस्ताखों से बेजारी का इजहार करें और हम जरा दाढ़ी को लम्बा करें। तू दाढ़ी पावे मुनवा छोड़ना, पर गुस्ताख आवे तो 4 तलवार सिर ला के परा मार। इस्लाम है। जिहाद से लोगों को दूर कर रहे हो, इनके दिल में ये रह रहे हो दादी इज्जत की कसम है मेरे नबी दे सहाबा गैरतमंद जिंदगी गुजार गैरती थी। मैं अभी उधर भी तकरीर मैंने बताया एक शख्स का सगा चाचा है साहब ये रसूल, वो हुजूर के पास आकर बैठा ना तो था काफिर, तो यूं बातें करते हुए कई लोग कई आदत होती है हाथ दुनिया छेड़ देना कर देना, उस एक बार हाथां दा हाथ तला कीता, दूई बार त्री बार पुठी कस का मारी तलवार, उन्हें क्यों होन आंदे ही ना अगा तो पुठी नहीं मार दूं मैं सीधी मार के हाथ तेरा कट के पर मारना। तो तेरी जुरत की हुई है कि तू अपना हाथ हुजूर दी दाढ़ी दा रन है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, उनके वालिद अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, जैसे ही आया वो बेटी के घर में, ओ भाइयों बेटी के घर में 400 मील दूर का सफर, सकी तिऊ दे कर आया प्यो, चरपाई ते बहन लगे तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा रुक रुक, नीचे से ना हुजूर का बिस्तर मुबारक क्लोज किया। अच्छा अब ये खड़ा हो गया, जाहिर है तुम दसो भाई बंदा इस तरह करे तो महसूस तो होता है ना। उस आख्या धीए ये मैं इस काबिल ना या ये मेरे काबिल नहीं। उन्होंने ऐसे वो ठप रही सन ना ताइयां ठपतियां ठपतियां इस तरह बंदा करता है ताइयां हाथ रखा देख के फरमाया ने हाज़ी ही फिराशो रसूलिल्लाह, ए हुजूर दा बिस्तर है, ए तेरे काबिल नहीं तू इसके काबिल नहीं, ये नहीं कि तेरे ना तू इसके काबिल नहीं। वो क्या चीज थी कि जिसने अपने बाप के नीचे से बिस्तर खिंचवा दिया? वो क्या चीज थी जिसने सगे चचे के हाथ पे तलवार मरवाई? वो क्या चीज थी कि जनाब सिद्दीक अकबर ने जोर का थप्पड़ मार के अपने सगे बाप को बेहोश कर दिया?
वो क्या चीज थी? उस चीज का नाम है इश्क। उस चीज का नाम है प्यार। हाँ? और जहां इश्क हो ना, वहां महबूब के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। बस ये आज का मेरा मैसेज है। मैं बात को इख्तिताम की तरफ जो है ना वो लेके जाऊंगा, जल्दी जल्दी बात अर्ज कर रहा हूं। तो हुजूर सैयद आलम के वीर, हम सुन्नियों के पीर, जन्नत के मालिक। सुने जितनियां गल्लां ने हदीस तो साबतन, हम सुन्नियों के पीर, नबी पाक के वीर, जन्नत के मालिक, कसीमुल जन्नत वन नार, कुराने नातिक, असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, यासूबुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, दामादे पैगंबर, जोजे बतूल, दामादे रसूल, अखिये मुस्तफ़ा फिद दुनिया वल आखिरा, हजरत सैयदना मौला अली। जनाबे हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली पाक से हम अर्ज करते हैं, कायनात के मौला आप हुजूर के सबसे करीबी हस्ती हैं। क्यों कि जब उनकी आंख खुली थी वो हुजूर की गोद में थे, और जब मेरे नबी की आंख बंद हुई वो अली की गोद में थे। इससे ज्यादा और कुर्बत नहीं हो सकती। अब आप बताओ, जिसकी अख खुले हुजूर दे चेहरे ते तके ते अख हुजूर दी बंद होवे ते उन्हां दी गोद च आवन, हैं जी बैठो। इतनी चीजें अगर मौजूद हों, अगर ये सब कुछ हो, तो मुझे बताएं उनसे ज्यादा कौन उलिया बयान कर सकता है? तो फिर असी उन्हां कोलों पुछदे हां, चूंकि मौजू है जुल्फे रसूल। सिर्फ इतनी गल, एक कायनात के मौला आप बताइए हुजूर की जुल्फे अंबरी का रंग क्या था, हालत क्या थी, कैफियत क्या थी? हजरत मौला अली फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह अजीमुल हामत रजुल शार इन इफ्तरकत हकीकतुहु फरका व इल्ला फला युजाविदु शहरुहु शहमत उज़ुनिही इज़ा हुवा वफ़र। हजरत मौला अली फरमाते हैं, हुजूर का सर छोटा सा नहीं था, बड़ा सर था। हुजूर के घने बाल थे, दरमियाने बाल थे। ना तो हुजूर की बहुत ज्यादा घुंघराली जुल्फें, नहीं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, बल्कि दरमियानी। जब हुजूर मांग दरमियान से निकालते, आधे इधर लटक जाते, आधे इधर लटक जाते। तो फिर वो साइम चिश्ती एवं तो गल नहीं की ना, वो वैसे तो नहीं कह रहा ना, उसने कुछ देखा तो कहता है। हाँ, वो क्या कहता है कि बिजली डरदी होली शीक न मारे, जे ओ मथे त्यूड़ी पावे खोल देवे, जे वल जुल्फा दे। इधर एक बार चस नाल सुन लो ना, चुम के ओ खोल देवे, जे वल जुल्फा दे, तेरा ही राह भुल जावे, खोल देवे, जे वल जुल्फा दे, तेरा ही राह भुल जावे, फंस जावे जी
पंछी उन उड़ना याद न आवे आजम कहर दी हुसैन जवानी तोबा तोबा चाल चली ना जावे मौला अली। अच्छा अब हजरत अली से इसके बाद हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा सैयदा आयशा। आपसे पूछते हैं कि आप बताएं हुजूर की जुल्फें कैसी थी। वो फरमाती हैं क्या ना फर्क तुले रसूलुल्लाह रासो मैं हुजूर दी मांग कढ़नी होंदी सा सदा तो फरकवन या फूखी वरसल तो नासियत बैना है मैं अद्धे बाल इधर ते अद्धे बाल। अच्छा कितने लंबे थे जी हुजूर के बाल कितने लंबे थे। फरमाती हैं सैयदा फौकल वफर वदूनल जुम्मा तिरमिज़ी की हदीस से कानों की लो से थोड़े से बड़े और शानों से थोड़े से ऊंचे। बर्रा बिन आज़ब से पूछा आप फरमाते हैं अजीमुल जम्मत ला शख्मत जुनै ऐस रिवायत चे इन नहीं है कि दरमियान चे लेकिन एक रिवायत और है हज़रत बर्रा बिन आज़ब की। वो फरमाते हैं लहू शारुन यदरिबु मनकबे ए बाल हुजूर दे कंधियां नूं वी छूंदे सन। अच्छा अब इसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट क्या आया तीन रिवायतें कदी कदी सरकार जुल्फां नूं कन्नां दियां लोआं तक रखदे सन कदी थोड़ा थल्ले आ जांदियां सन ते कदी होर थल्ले आ जांदी हैं जी। तो फिर क्या होता था हुजूर के सहाबा फरमाते हैं हुजूर जब अपने इमाम अतर से जुल्फों को निकालते तक जब हुजूर की जुल्फें लहराती फरमाते हैं रब की कसम पूरी महफिल में इतर का छिड़काव हो जाता। वो क्या कहना कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने गदा देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों की है लुट गया जिसने मेरे आका की अदा। अल्लाह सलामत रखे एक बार जरा चुम के पढ़ लो लुट गया आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा तब ही हाकिम ने मुहत्तर सी फिदा देखी है तब ही हाकिम ने मुहत्तर लुट गया जिसने लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। अच्छा जी हुजूर ने ना हमेशा जुल्फें रखी। क्या किया 2 मिनट रह गए। हुजूर ने हमेशा जुल्फें रखी। ठीक है काफी देर से चुके महफिल है फिर कभी इंशाल्लाह सही मेरे ख्याल में आगे भी कुछ दिनों बाद मेरा बंगाली जी वहाँ एक और प्रोग्राम है वहां पर चलें थोड़ा सा हाजिरी हो जाएगी तो यही चलें मौजूद और फिर आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ना आखिरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की हदीस हुजूर पाक की जुल्फें रहती थी अक्सर लेकिन हज और उम्रे के मौके पर साहबी कहते हैं रावी हदीस हैं वो कहते हैं कि लम्मा रमा जमरा जमरत अल अक़बा हुजूर ने जब जमरे अक़बा का रमी की थी कंकर मारे वो हज का बयान हो नहर न सको हुजूर ने अपनी कुर्बानी का नहर किया कुर्बानी ज़िबा की सुमन आवल हाल फिर हुजूर ने अपने बाल मुंडवाए
और जो हालिक था, यानी वो सर मूंडने वाला साहबी थे, वो आए और उन्होंने दाएं तरफ के बालों को मूंडा। हुजूर ने वो सारे बाल उठा के एक साहबी हजरत अबू तलहा को दे दिए। दूसरी तरफ के बाल जब मुंडवाए हुजूर ने वो सारे फरमाया अक़सिमु बैनन नास, चलो ये सारे लोगों में तकसीम एक। अच्छा जी, ये साहबा करते क्या थे, इन बालों को करते क्या थे? एक हदीस सुनाता हूँ, चूंकि ये हदीस सुनाऊंगा ना तो फिर मजा आएगा कि यार ये साहबा करते क्या थे बालों को। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, ये भी सियाह की हदीस है, वो कहते हैं कि मुझे मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने मुझे एक दिन ना एक छोटा सा प्याला पानी का देकर भेजा, जाओ मैं सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के घर में ले। कहते हैं मैं वहां गया तो फजाद बे जुलजुल मिन फिद्दा, एक चांदी की डिब्बी ले गई हमारी माँ मोमनों की, तो फिया शार मिन शार रसूलुल्लाह, हुजूर के मुँह मुबारक में से बालों में से एक बाल उधर था ना, उसको निकाला। अच्छा, कहते हैं ये मदीने के लोगों का रिवाज था, ये हुण गलो समझो, इज़ा असाबा अहदम मिनन नास ऐनुन औ शैयुन बुइस इलैहा बिखद्दिन, जब कभी किसी को नजर लग जाती या किसी को कोई बीमारी होती तो वो इसी तरह पानी का प्याला उम्मुल मोमिनीन के घर में भेजता, उम्मुल मोमिनीन डब्बी से बाल निकालती, बाल को पानी में हिलाती, बाल मुबारक वापस डब्बी में डालती और कहती जाओ। अच्छा, वो जो आता, जिस बीमार को जो जो वो पानी पीता। अच्छा, अब अगला जुमला, हजरत वो जो अबू तलहा है, वो जिनको आधे बाल दिए, उन्होंने क्या किया? वो तो उन्होंने तो सर बड़ा काम किया हुआ है, उन्होंने घर में एक मटका रखा हुआ, उसमें रोजाना सुबह सुबह उठते मटका पानी का भरते, हुजूर के मुंह मुबारक को, जुल्फाक के बाल को उसमें हिलाते, समझ रहे, और बाल मुबारक को डब्बी में रख देते। लोग आते, पागल पिए ठीक हो रहे हैं, जानवर बीमार हैं ठीक हो रहे हैं, बस पानी पी रहे हैं ठीक हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अच्छा, सवाल फिर उसी जगह है ना यार, बाकियों नूं एक एक दो दो ते इन्हां नूं अधे। कई बार ना वैसे सच्चा पीर जिहड़ा हुंदा ना, जिहड़ा लालची पीर ना होवे, सुथरा पीर होवे, उसकी क्वालिटी होंदी कि उसका मुरीद, हर मुरीद समझदा हजरत साहब मेरे नाल ज्यादा प्यार है। भाई सही बात, ये क्वालिटी होती है, ये उस कामिल इंसान की क्वालिटी होती है। इससे तरह ए मसला उन्होंने कहना जी भट्ट साहब कहना है अतीक भट्ट, हुण अतीक भट्ट साहब हजरत साहब के पैर दबारे होवे ना होवे कहना ही हैदर अली है, नाम बड़ा प्यारा। ये हैदर अली ना, तुसी मनो ना मनो, इसते दिला दिला च हुंदा है, ये फिक्री गल। ते हुण गल ते एवे ना कि जब हुजूर अद्धे चा के दे रहे हैं बाल, भाई हुजूर अद्धे चा के आधे बाल हुजूर उठा के दे रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हो कि बाकियों के दिलों में सवाल नहीं आए होंगे? अच्छा यार, एक सुनो ना, एक गल होती है, अबू बकर को मिलते कोई समझ में आता है, हजरत अली को मिलते कोई बात समझ में आ रही है, कुछ समझ आ रहा है? सोचो ना यार, सोचो कि बंदे कौन हैं? हजरत उमर, हजरत उस्मान, यानी ये हस्तियां जो पहले अम्मार बिन यासिर, ये हस्तियां, ये पहली वो हस्तियां जो हुजूर से जुड़ी हैं, उनको अगर ये इतनी खुसूसी करम नवाजी होती तो समझ आती है। एकड़े जने मिल रहे हैं, अबू तलहा मदीने दे साहबी, तो दिल च महसूस तो होता है ना कि यार, लेकिन इतना साहबा को पता था हुजूर दी हर अदा विच कोई ना कोई राज है। मेरे नबी के सहाबा फरमाते गए, हमारे लिए राज उस वक्त खुला जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ।
अल्लाह के हबीब का विसाले बा कमाल हुआ। अब सहाबा में ये मशवरा चला कि हुजूर की कब्र मुनव्वर कैसी खोदी जाए, उसे लाद बनाया जाए या सीधी शक वाली कब्र बनाई जाए। चुनाचे आखिरी फैसला ये हुआ कि मदीने में दो तरह के लोग हैं, एक लाद बनाने में माहिर, एक शक बनाने में माहिर। पता करो इनमें से जो घर में अवेलेबल है वही कर दो। अगर लाद बनाने वाला मौजूद है लाद बना दी जाए, अगर शक बनाने वाला मौजूद है शक बना दी जाए। तो लाद बनाने में माहिर कौन था लोगों? ये हजरत अबू तलहा अंसारी थे। कौन? हजरत अबू तलहा अंसारी वो माहिर थे लाद बनाने में। चलो अबू तलहा हुजूर की लाद मुबारक होई। साहबा कहते हैं अच्छा पहले उन्होंने भी समझ नहीं आई। ए सुनियो, कहते ने जिस वेले अबू तलहा कब्र मुबारक करके तसी हुजूर दफन किया, फिर असा समझ आई वाह भाई वाह, मजूरी तो हुजूर पहले दे गए ने। मजदूरी तो हुजूर पहले दे गए ने। एहसान तो किसी का अमना दा लाल नहीं मनता ना जी। हुजूर पहले ही करम नवाजी फरमा गए, वद्दुआ वल्लैल इज़ा सजा। हैं जी, महबूब मुझे तेरे मुखड़े की कसम और तेरी जुल्फों की जब वो छा जाए। बहरहाल ये बड़ा तवील उन्वान है, इसमें बड़ी बड़ी दिलचस्प हदीसें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये बुजुर्गों के साथ अस्ताना अली बंगाली ही तुसा मेरी आदत सारे पता है, मैं कदे भी मेरी मिजाज ही नहीं है, बुजुर्गों के मुंह पे तारीफ होती भी नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बयान करना लाजिम होती हैं। आप बंगाली शरीफ के मुरीदों को मुबारक हो कि वाकई आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ आस्ताना फैज़ रसां है। आस्ताना वहाँ के फैज़ व बरक़ात, फ़यूज़ व बरक़ात, फैज़ व फ़यूज़ व बरक़ात जो उस दर से लुट रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मैं देखता हूं कि बंगाली शरीफ के मुरीदों के अकीदे मजबूत हैं। अकीदे हुजूर की जात के साथ वालेहाना इश्क है, आले बैत के साथ जिसको कहते हैं ना कि बगैर किसी लालच के प्यार है। और फिर सबसे बड़ी बात असल में जो राफजियां वाला कोई रंग नहीं है, बल्कि सहाबा का अदब भी पूरा 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 है। फिर जना सैयद भी होवे, अल्लाह अकबर। तो वो जो शाह जी पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला ए खुदा मेरे पीर का आस्ताना सलामत, अल्लाह ताला इस दरबार आलिया को हमेशा के लिए फैज़ रसानी जारी और सारी फरमाए। हजरत की जो शख्सियत है, जिसको वैसे तो आपको पता है सैयद सैयद साढ़े हस्ते पीर ही होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आजिज़ी, सादगी, हुब्बे रसूल, उलमा की कदर, सबसे बड़ी बात सहाबा की इज्जत का दर्स, और फिर उस तो बाद टुट के मुरीदा नाल प्यार कर। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह हजरत का आस्ताना सलामत रखे। और ये मामूल बनाओ, दो चीज़ां ते मैं बड़ा जोर दे रहा और लाजमी है, अपने अकीदे बचाने हैं, दो कम अपने उत्ते लाजम कर लो। एक, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मिलाद जरूर करो। जरूरी नहीं है, सुनो, जरूरी नहीं हूं कुरैशी दी पिंडियों आवन तो खिताब फरमावन तो फिर ही कोई मिलाद होंदा है। ए भावें और कोई नहीं, हुण मैं तेरा नाम ना लेना, तू पुत्र पहले होंदा से तो मैं आना से शानी को तकरीर करवा, और तू मदरसा छोड़ आए। ए जनाब उलमा या ये अपने इलाके के जनाब क्या है, उलमा को बुलाएं, नात पढ़ लें, तकरीर, लेकिन मिलाद लाजिम करो। और दूसरा 10 मुहर्रम की न्याज, जिक्र आले बैत की महफिलें, ये अपने लिए लाजमी कर दो। आज ये मौलवी इतनी इतनी लंबी जुबानें आले बैत के खिलाफ खोल रहे हैं,
और उसके तोड़ के लिए लाजिम है कि आप अपने बच्चों को उन मदारस में दाखिल करो जहां आज भी हुब्बे आले बैत के शरबत पिलाया जाए। और अगर कहीं नहीं, आप ले आएं बच्चों को मेरे पास, मेरे इदारे हैं, हमारे इदारे हैं, हमारे पास ले आएं, उनको आलिम बनाएं, उनको हाफिज बनाएं, और बाकी अपने बंगाली शरीफ में बुजुर्गों के आस्थाने के साथ डाल, ताकि बच्चा आलिम बन के आए ना तो उस इल्म का कीड़ा तंग ना करे। हाँ सही, मैं सही गल, जरासीम आख छोड़ो, चलो लफ्ज़ कीड़ा सख्त है, इल्म का जरासीम उस तंग ना करे। हुण कई होंदे ने ना सादात आवन, तो एक दिन मैं एक जाई गया तो उत्थे एक सैयद बादशाह है, तो मैं मतलब जाहिर साड़ी आदत है, मैं उठ के खलो गया कि सैयद उन्हें ना उसमें, तो वो मौलवी एक तले बैठा था आई, तो मन फिर चढ़ी ना लहर, मैं आख्या तक कर तले किड़ी एल्फी लगी स उठ नहीं आकना। तो यह गल याद रखो, बुजुर्गों ने लिखा है कि सैयद दी जात अगे जेड़ा बंदा बेअदबी नाल डटिया रहे ना, उठे ना, मरने तो पहले अल्लाह लाइलाज बीमारी जिस मुब्तला करे। तो जेड़ा शख्स आले रसूल दी मोहब्बत विच, उन्हां दे अदब विच खड़ा हो गया, बुजुर्ग लिखते ने मरण तो पहले अल्लाह इस ला इलाज बीमारी तो शिफा दे के मारे। अपनी औलाद को सबक सिखाएं कि हमने सादात का अदब करना है, उलमा का अदब करें। आप आलिम दीन का अदब करेंगे तो तब चीजें ये चलेंगी, ये सारी चीजें मिलके हैं। आप देखें बुजुर्ग कितना अदब और एहतराम का दर्स देते हैं, उलमा का अदब करें। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाएं खुदा के लिए। ये चीज अगर नहीं होगी तो आप समझेंगे मोहब्बत वाला ये जो सफर है ना, ये बड़ा मुश्किल और कठिन हो जाएगा। लेकिन जिस वेले ए साडे नजरिए दे लोग साडे तरह दे जिस टाइम हर ग्रां गंडगा, तो फिर उत्थे किहड़े यजीदिया दी कोई दाल गलन लगी है। एक अस्ताना आलिया पंगाली शरीफ का इतना असर है, इधर यजीदी मुंह नहीं करते है, एक काक पुला तोर आइया नहीं करने, आने ना पंगाली जलियां दा आलिया है। ठीक है जी। तो जनाब अगर ए हर ग्राम हर इलाके में कोई आशिक रसूल खतीब बैठा होया, अली अली जिसका नार होया, दसो उत्थे यजीदी के आन के लुड़ेगा। ठीक है, इस वास्ते अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। तो लाओ फिर सदा जरा, है लुट गया जिस